हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 3.1 के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसमें हमें फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और ग्राफ पे शो भी करना है, और इसके सॉल्यूशन हमें ग्राफ पे शो भी करने हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a maths quiz. If the number of girls is 4, number of girls है 4, 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th के जिन्होंने पार्ट लिया है मैथ्स के क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, अगर उसमें जो गर्ल्स हैं तो वो 4 गर्ल्स हैं, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। If the number of girls is the more than of number of boys, find the number of boys and girl who took part in the quiz. इसमें हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, मतलब कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं टोटल 10 स्टूडेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें लेट द नंबर ऑफ, मतलब कि हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पे हम लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ x मान लेंगे, और फिर लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स y। तो इसके हम इक्वेशन बनानी है हमें। तो इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे हम x नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट है 10। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। तो इक्वेशन नंबर 2 में y इक्वल x प्लस 4। तो y जो है वो है मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल x, नंबर ऑफ बॉयज़ है ये, और प्लस 4 मतलब कि गर्ल्स। तो प्लस 4 का मतलब है y इक्वल x प्लस 4, मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो y है, और x प्लस 4 मतलब कि गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, पहले वाले इक्वेशन ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल 10। तो x को हम मान लेंगे, जैसे टोटल यहाँ पे 10 है, तो x नंबर ऑफ बॉयज़ हम मान लेंगे 3, और उसे मतलब कि 4 बॉयज़ की जो नंबर्स है, मतलब कि बॉयज़ की जो संख्या है वो कम है, और प्लस y है नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 10। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, y इक्वल 10, और यहाँ पे ये इस साइड प्लस में इक्वल के इस साइड आगे हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 7। तो y की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 7। यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे,
एक्स वाई, एक्स वाई, तो वाई की जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 की निकाल रहे हैं, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे 7, एक्स की हमने 3 मानी थी और वाई की वैल्यू 7 आ गई। अब की बार हमें वाई की वैल्यू 4 रखनी है, और एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो एक्स प्लस वाई इक्वल 10, एक्स प्लस 4 इक्वल 10, एक्स इक्वल 10, यहाँ पे इस साइड ये प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6, तो यहाँ पे आ जाएगी एक्स की वैल्यू 6, इक्वेशन 1 की। अब हमें करना है इक्वेशन 2 का भी हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। यह है इक्वेशन 2 का बॉक्स। इक्वेशन 2 है हमारा y इक्वल एक्स प्लस 4, वाई इक्वल एक्स प्लस 4, वाई इक्वल एक्स प्लस 4। तो वाई इसमें हम एक्स की वैल्यू मान लेंगे 0 प्लस 4 वाई इक्वल 4, ये 0 इस साइड प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और 4 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 4, y की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें फाइंड करनी है अब हम x को 2 मानेंगे, x की वैल्यू रख लेंगे 2, और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू रख लेंगे हम 2, तो y इक्वल 2 प्लस 4, y इक्वल 2 प्लस 4, तो y इक्वल 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 6। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस, ये जो हमने वैल्यू फाइंड करी है, इसे हमें ग्राफ पे शो करना है। ये है ग्राफ, तो ग्राफ पे ये इक्वेशन 1 की एक्स और वाई की वैल्यू है, और ये इक्वेशन 2, इसे हमें ग्राफ पे शो करना है। तो पहले हम इक्वेशन 1 के ले लेंगे। एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू है 7, तो एक्स की वैल्यू है हमारी 3, एक्स की वैल्यू है 3, और y की वैल्यू जो है वो है 7, प्लस का 7, y की वैल्यू है 7, और फिर x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4, तो y की वैल्यू यहाँ ये हो गई 4, और x की वैल्यू है यहाँ पे 6। तो यहाँ हो गया ये 7, यहाँ ये 7 है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब 6 की वैल्यू है 6, x की वैल्यू है 6, x की वैल्यू है 6, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे भी एक डॉट, और इन दोनों डॉट के ऊपर से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4, और यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 7, x की वैल्यू है 6, और तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें शो करना है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ये हो गया x की वैल्यू 0, x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, और y की वैल्यू 2 हो गई, और फिर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई और x की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हो गया इसका डॉट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 6। अब यहाँ पे हमें देखना है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे शो कर दिया है। अब x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, तो x को हमने क्या माना था, x को बॉयज को हमने x माना था और y गर्ल्स। तो x की वैल्यू जो है वो है हमारी 3 और y की वैल्यू है 7। तो नंबर यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7। नंबर ऑफ बॉयज जो है वो है 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स ये है 7। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का है आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पे 5 पेंसिल्स है और 7 पेन्स है जिसकी कीमत है 50 रुपीज़। वेयर एज 7 पेन, और फिर एक तरफ 7 पेंसिल्स है और 5 पेन्स है और उसकी कॉस्ट है, उसकी कीमत है 46। तो हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमें एक पेंसिल की और एक पेन की अलग अलग, मतलब कि एक पेन की क्या कॉस्ट है और एक पेंसिल की क्या कॉस्ट है, हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट करेंगे हम। तो इसमें हम इसका आंसर, तो लेट द कॉस्ट, हमें 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी थी। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, x, और फिर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन y। तो अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। टोटल पेंसिल्स कितनी है 5, तो 5x प्लस, और पेन कितने हैं 7, तो 7y इक्वल 50। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और फिर दूसरी तरफ है 7x, 7 पेंसिल्स है और 5 पेन है, 5y इक्वल, और इसकी कॉस्ट है 46। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें इसे सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू मान लेंगे 3। तो यहाँ पे 5 × 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इक्वल 50। तो यहाँ पे 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल 50। तो 7y इक्वल 50, और यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, इक्वल की साइड माइनस में हो जाएगा। 7x इक्वल 35, 7x इक्वल 35। यहाँ पे y आ जाएगा और 35 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। और 7 इधर इस साइड मल्टीप्लाई में है तो यह इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5।
अब की बार हम y की वैल्यू रख लेंगे 0 और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू हमने रख ली 0, तो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 50। तो 5x प्लस 7 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 और इक्वल 50। तो 5x इक्वल 50, 5x इक्वल 50, x इक्वल 50, x इक्वल 50। और इस साइड ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में। 5 10 जा 50, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। तो ये हमने इक्वेशन वन की x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें सॉल्व करना है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमें जो सॉल्व करना है वो है 7x प्लस 5y इक्वल 46। तो इसमें सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हम 8 रख लेंगे, x की वैल्यू हम 8 रख लेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इक्वल 46। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 56, 7 8 जा 56 प्लस 5y इक्वल 46। तो यहाँ पे 5y एज इट इज ऐसे आ जाएगा इक्वल में 46 और ये 56 इस साइड प्लस में है, इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 56। अब 46 में से 56 हम माइनस कर देंगे तो 5y इक्वल 46 में से 56 माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 10 और फिर y इक्वल माइनस का 10। फिर यहाँ पे 5 इस साइड मल्टीप्लाई में है और इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी -2। y की वैल्यू है वो है -2। अब हम करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे हम 5, y की वैल्यू हम 5 मान लेंगे और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 46। तो 7x एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा और प्लस 5 इंटू, तो 5 मल्टीप्लाई 5 तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 इक्वल 46। 7x इक्वल 46 और 25 इस साइड प्लस में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। तो 46 में से 25 हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे 46 में से 25 माइनस करेंगे तो 7x एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा और 46 में से 25 माइनस करने पे आ जाएगा 21। तो x को हम लिख देंगे और 21 और इस साइड इक्वल की इस साइड है 7x, मतलब कि मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में। तो 7 से हम यहाँ 21/7 इसे हम डिवाइड कर देंगे, 7 3 जा 21। तो x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 3, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ग्राफ पे शो करना है। तो ये है ग्राफ, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को ग्राफ पे शो करेंगे। तो इक्वेशन 1 में है x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। तो x की वैल्यू, ये x वाली लाइन है और ये y वाली लाइन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू, पहले हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे, यहाँ पे हो गई x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। अब है x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई
और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे 10 x की वैल्यू और y की वैल्यू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अब हमें शो करना है इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 को तो x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है -2। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। ये वाली लाइन है तो यहाँ पे -2। यहाँ पे हम लगा देंगे एक डॉट। यहाँ पे लिख देंगे x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। अब x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 5। तो ये तो हमारी सेम है। अब हमें इस पे से हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन ड्रॉ करने हैं तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ये हो गई हमारी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 की लाइन। ये हो गई इक्वेशन 1 की लाइन। इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 2 की लाइन। तो x, यहाँ पे x को हमने क्या माना था? x को माना था पेंसिल को हमने x माना था और पेन को हमने y माना था। यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ वन पेंसिल, नंबर ऑफ वन पेंसिल नहीं, कॉस्ट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ वन पेन 5 रुपीज़। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो इसमें हमें टोटल 3 पार्ट दिए गए हैं, इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में 5x - 4y + 8 = 0। एंड इक्वेशन 2 है हमारी 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें हमें A1 और A2 फाइंड आउट करने हैं और हमें बतानी है कि कौन सी लाइन्स है। तो A1 A2 = A1। तो A1 है हमारा 5 और A2 है 7। A1 है 5 और A2 है /7। फिर B1/B2, B1 है -4 और B2 है 6, तो -4/6। C1/C2, तो C1 है 8
और C2 है -9। तो C1 है 8 और C2 है -9। -9 तो ये तीनों इक्वल है, तो नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2। तो ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 6y + 24 = 0। इसमें पहले हम लिख लेंगे A1/A2 तो A1 है 9 और A2 है 18। A1 है हमारा 9 और A2 है 18। B1/B2 तो B1 है 3 और B2 है 6, तो 3/6। तो C2 तो C1 है 12 और C2 है 24, 12/26। तो इसे हमें देखना है कि ये कट होगा या नहीं होगा। तो ये कट हो जाएगा। जैसे 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो ये तीनों इक्वल है। ये जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 जब इक्वल होते हैं तो हमारी होती है कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है, थर्ड क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। आंसर A1/A2 इक्वल, तो A1/A2 तो A1 है 6 और A2 है 2, तो 6/2 B1/B2। तो B1 है -3 और B2 है -y, तो यहाँ पे हम ले लेंगे -1, तो -3/-1। तो C1 C2 तो C1 है 10 और C2 है 9, 10/9 10/9। ये हमारा कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट, ये इक्वल नहीं है C1/C2। तो जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2 होती है, तो इस कंडीशन में हमारी होती है पैरेलल लाइंस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमें इसमें बताने हैं।
इसमें हमें टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट दिए गए हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है वह है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो इसका आंसर करेंगे हम a1/a2। तो a1/a2, a1 है 3 और a2 है 2, तो 3/2 b1/b2। तो b1 है 2 और b2 है -3, 2/-3। c1/c2, तो c1 है 5, c2 है 7, तो 5/7, 5/7। तो इसमें हमें देखना है ये दोनों इक्वल हैं, तो इन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। तो ये इस कंडीशन में हो गया हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट, और आंसर हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। 2x - 3y = 4, 4x - 6y = 9। a1/a2, a1 है 2 और a2 है 4, 2/4 b1/b2। तो b1 है -3 और b2 है -6 इक्वल -3/-6। अब c1/c2, c1 है 8 और c2 है 9, 8/9। तो इसे हमें देखना है कि इसमें से अगर ये कट हो रहा है कि कट नहीं हो रहा है। तो 2 ये कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये वाला हमारा c1/c2, ये 8/9 कट नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल नॉट 8/9। तो यहाँ पे हो गया हमारा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। इस कंडीशन में हो जाती है हमारी पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पैरेलल, और ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट करेंगे 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। a1/a2, a1 है 3/2 और a2 है 9, तो 3/2 इक्वल 9। b1/b2, तो b1 है 5/3 और b2 है -10, तो 5/3 -10। और c1 है 7 और c2 है 14, c1 है 7 और c2 है 14। इसे हम सॉल्व करेंगे। a1/a2, 3, a2 यहाँ डिवाइड में है, ये नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 × 9, 2 × 9। और b1/b2 5
3 मल्टीप्लाई -10 और C1/C2 7/14 7/14 A1/A2 इक्वल 3 और 2 9 जा 18 B1/B2 इक्वल 5/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया -10 को, तो यहाँ पे आ गया -30 C1/C2 7/14 इसे हम कट कर देंगे। 3 1 जा 3 3 6 जा 18 5 1 जा 5 5 6 जा 30 6 माइनस का आएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। यहाँ पे 1/6 इक्वल नॉट 1/9। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2। जब A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 होता है तो वहाँ पे हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे लिख देंगे इंटरसेक्टिंग, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। फोर्थ 5x - 3y इक्वल 11 एंड -10x + 6y इक्वल माइनस का 22। A1/A2 A1 है 5 A2 है -10 5/-10 B1/B2 B1 है -3 B2 है 6 -3/6 C1 है 11 और C2 है -22 C1/C2 11/-22। तो ये हमारा कट हो जाएगा। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 3 1 जा 3 3 2 जा 6 11 1 जा 11 11 2 जा 22। A1/A2 माइनस का इक्वल B1/B2 ये है 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल माइनस का 1/2। तो ये तीनों इक्वल है। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो हमारी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है 4/3x + 2y इक्वल 8 2x + 3y इक्वल 12 A1/A2 इक्वल 4/3 A1 हमारा है 4/3 और A2 है 2 B1/B2 B1 है 2 और B2 है 3 2/3 C1/C2। तो C1 है यहाँ पे 8 और C2 है 12 8/12। तो इसे हम सोल्व करेंगे। A1/A2 4 ये 3 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। B1/B2 इक्वल 2/3 C1/C2 8/12
तो यहाँ पे आ जाएगा A1 अपॉन A2 4 2 3 जा 6 4 अपॉन 6 B1 अपॉन B2 B1 अपॉन B2 2 अपॉन 3 C1 अपॉन C2 8 अपॉन 12। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2। तो ये हमारी है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब हमारी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। इसका आंसर होगा हमारा कंसिस्टेंट। तो हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यह है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें हमें फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो उस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल 5 2x प्लस 2y इक्वल 10 A1 अपॉन A2। तो A1 है x और A2 है 2। तो x तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1, तो 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2, तो B1 है y, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 और B2 है 2, 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2, तो C1 है 5 और C2 है 10, 5 अपॉन 10 तो ये कट हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10। 1 अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 2, ये तीनों इक्वल है, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। और जब हमारी ये कंडीशन होती है तो होता है कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमारा आंसर होगा कंसिस्टेंट। ये है कंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन में है अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें इस इक्वेशन को ग्राफ पे शो आउट करना है। तो अब हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे। ग्राफ पर शो आउट करने के लिए पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल 5। तो यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे x y इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x को 0 मान लेंगे हम। 0 प्लस वाई इक्वल 5, तो y इक्वल 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें y को हम 0 मान लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x प्लस वाई इक्वल 5, x प्लस 0 इक्वल 5, x इक्वल 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमें इक्वेशन 2 है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल 10, ये है इक्वेशन 2। ये है इक्वेशन 2 का बॉक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू को मान लेंगे 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y इक्वल 10, तो 2 2 जा 4 प्लस 2y इक्वल 10। तो यहाँ पे 2y इक्वल 10, ये 4 इस साइड प्लस में है, तो इस साइड इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। 2y इक्वल 6, y
इक्वल 6 और 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में। तो इसे हम डिवाइड करेंगे 6/2 को, तो 2 3 जा 6 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और y को मान लेंगे 1, y की वैल्यू हम 1 मान लेंगे। तो 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 10, 2x प्लस 2 इक्वल 10, 2x इक्वल 10 और इस साइड ये प्लस में है तो इक्वल के इस साइड आके हो जाएगा ये माइनस में 2, 2x इक्वल 10 माइनस 2, 2x इक्वल आंसर आएगा यहाँ पे हमारा 8, x इक्वल 8/2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें इसे ग्राफ पे शो करना है। यह ग्राफ, यह इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2, तो इसे हमें ग्राफ पे शो करना है। पहले हम इक्वेशन 1 को शो करेंगे। तो ये x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 5, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू है 5, सॉरी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 5 और यहाँ पे होगा 5 0, 5 और 0, ये हो गई इक्वेशन 1। अब हम करेंगे इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में है x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3 और फिर x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 1, यहाँ पे x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन पे हमारे ये इक्वेशंस जो है वो हमने शो किए हैं। फिर हमें फाइंड करके अगर कंसिस्टेंट आएगा तो हमें ऐसे ही ग्राफ पे शो करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल 8, 3x माइनस 3y इक्वल 16, a1/a2 इक्वल a1 है 1, a2 है 3, b1/b2, तो b1 है माइनस का 1 और b2 है माइनस का 3, c1/c2, c1 है 8 और c2 है 16, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। तो जब हमारी ये कंडीशन होती है तो हमारी होती है पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पैरेलल, और जब पैरेलल होता है तो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, 4x माइनस 2y
-4 इक्वल 0। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है a1/a2। तो a1 है 2 और a2 है 4, b1 b2, b1 है 1 और b2 है -2, c1/c2। तो c1 है -6 और c2 है -4। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। तो जब हमारी ये कंडीशन होती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरसेक्टिंग। और जब इंटरसेक्टिंग होती है तो वहाँ पे होता है आंसर हमारा कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट आएगा तो हमें ग्राफ पर शो करना है। तो इसमें अब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसे ग्राफ पर शो करेंगे। x y इक्वेशन 1 x y इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है हमारी 2x + y - 6 इक्वल 0। तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे और y को हम 0 मान लेंगे। 2x + y - 6 इक्वल 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + y इक्वल -6। इक्वल की साइड आके हो जाएगा प्लस में 2x इक्वल 6x, और इस साइड ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में 2 3 जा 6। x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 3। x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x को 0 मान लेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x को 0 मान लेंगे। 2 × 0 + y इक्वल 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0 + y इक्वल 6। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये हमने इक्वेशन 1 की x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम करेंगे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारा 4x - 2y - 4। तो सबसे पहले हम इसमें x को 0 मानेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं x 4 × 0 - 2 इक्वल में 4। तो इसे हम